मैं और मेरा परिवार स्वस्थ है, सुखी है। मैं सफलता, सौभाग्यता, समृद्धि, संपूर्णता से भरी हुई हूँ। मैं जो चाहे वो कर सकती हूँ, वो पा सकती हूँ। मेरी हर शुभ इच्छाएं जल्द से जल्द पूरी हो जाती है, मैनिफेस्ट हो जाती है। कुदरत जादुई रूप से मेरा साथ निभाती है। मैं जो चाहे वो कर सकती हूँ, वो पा सकती हूँ। मेरी आमदनी दुगनी चौगनी होती जा रही है। जीवन में ऐसे लोग जुड़ते जा रहे हैं और ऐसे बहुत से नए अवसर मिल रहे हैं जो मुझे मेरी तरक्की की ऊंचाई पर लेकर जा रहे हैं। मेरे जीवन में खुशियां बढ़ती ही चली जा रही है। मेरे रिश्ते सभी से बहुत प्यारे हैं। मेरे दिल में सभी के लिए दया, प्रेम, करुणा भाव है। मैं बहुत खुश हूँ, शांत हूँ, सुखी हूँ। मेरा जन्म किसी खास मकसद के लिए हुआ है, जिसमें मैं सही तरीके से आगे बढ़ रही हूँ। मैं हर रोज ध्यान करती हूँ। ध्यान की ऊर्जा मेरा ध्यान रखती है। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। और अपने दोनों हाथों को खोलते हुए देखें। दोनों हथेली जोड़े रखें। उंगलियों के पास माँ लक्ष्मी का दर्शन करें। हथेली के मध्य भाग में माँ सरस्वती का दर्शन करें। हथेली के नीचे भाग में गोविंद का दर्शन करें, नारायण का दर्शन करें और कहें कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य कराग्रे लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, मध्य सरस्वती, करमूले तू गोविंद, करमूले गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। भाते दर्शन। दोनों हथेली को अपनी आंखों पे रखेंगे। चेहरे पर हाथ घुमाते हुए कोमलता से अपनी आंखें खोलेंगे। सभी को नमो बुधाए। तो फ्रेंड्स, आज के ध्यान से पहले आज हम दो स्टोरी पर बात करेंगे और उसके बाद हमारा मेडिटेशन होगा। और जो मेडिटेशन भी है वो बहुत डिफरेंट, आज एक स्पेशल मेडिटेशन है जिसमें आज हम अपनी सेल्फ हीलिंग करेंगे। किसी एक प्रॉब्लम या डिजीज, चाहे वो फिजिकल हो या साइकोलॉजिकल हो, हम उस पर अपनी हीलिंग करेंगे, जो कि एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक है। तो सबसे पहले आज सेल्फ हीलिंग पर बात हो रही है। मेडिटेशन वही है, टॉपिक डिस्कशन ऐसा ही है हमारा। तो आज हम एक सच्ची जो स्टोरी है, घटना है, उस पर बात करेंगे। हम सभी ध्यानी है, स्पिरिचुअल है, तो जरूर हम सब जानते होंगे कि ऑटोबायोग्राफी योगी पढ़े होंगे। तो जिसमें कि हमारे जब हम देखते हैं उनके संघ को, उनके ग्रुप को, कभी भी फोटो में ऐसा हम देखे हैं, तो उसमें क्या होता है, महाअवतार बाबा जी बैठे हैं, लाहिड़ी महाशय बैठे हैं, युक्तेश्वर जी बैठे हैं और योगानंदा जी। तो इनका एक समूह है। तो इसमें वो है क्या कि योगानंदा जी, जो परमहंस योगानंदा जी हैं, जिनका नाम मुकुंद था, बाद में जब वे मास्टर बनते हैं, एनलाइटेंड होते हैं, तो उनका नाम परमहंस योगानंदा पड़ता है, जो कि कोलकाता से ही थे। तो उनके गुरु युक्तेश्वर जी और युक्तेश्वर जी के गुरु लाहिड़ी महाशय और फिर महाअवतार बाबा जी। तो इस तरीके से उनका संघ है। तो जब परमहंसा जी योगानंदा जी जब अपने गुरु युक्तेश्वर जी के पास पहली बार जाते हैं, उनके आश्रम में, और उन ध्यान सीखने के लिए, स्पिरिचुअलिटी में आगे और उनकी टीचिंग लेने के लिए, तो होता क्या है, उस वक्त योगानंदा जी बहुत कमजोर थे, दुर्बल थे।
तो वो जाते हैं, वहां पर ग्रुप में बैठते हैं और वे देखते हैं बाकी जितने भी और भी स्टूडेंट हैं सभी अपने फिट बॉडी में हैं, सभी अपने गुड हेल्थ फिटनेस में हैं, लेकिन ये यहाँ पर अपने थोड़े बीमार से रहते हैं। अपने आप को उनके अंदर में था कि मैं बहुत दुर्बल हूँ, कमजोर हूँ, और उनको प्रॉब्लम क्या थी? अपच की, इनडाइजेशन की प्रॉब्लम थी। तो उनका शरीर बनता नहीं था, ग्रोथ नहीं होता था। तो तो वो अपने मन में एक थोड़ा अंदर से इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, एक हीन भावना के साथ वे वहां बैठे थे और मन में वही सब चल रहा था। तो तभी वो क्या होता है कि युक्तेश्वर जी जो उनके गुरु हैं जो वहां पर, तो वे तुरंत ही पूछ लेते हैं उनसे कि मुकुंद, क्या बात है? तुम्हारा शरीर तो बहुत दुर्बल है। तो वे सोचते हैं कि गुरु ने मेरे मन की बात पढ़ ली और वे समझ गए कि मेरे मन में क्या विचार चल रहे हैं, उन्होंने वो विचार पढ़ लिया है। तो वे फिर कहते हैं कि हाँ, मैं क्या करूं, मेरे बचपन से ये प्रॉब्लम है और जिसकी वजह से मैं काफी मतलब बीमार रहता हूँ, तब ठीक सी नहीं रहती। तो युक्तेश्वर जी कहते हैं कि तुम जो ये ठीक नहीं हो पा रहे हो, इसके कारण तुम खुद हो। तो फिर वो कहते हैं कि कारण मैं खुद क्यों हूँ? ऐसा उन्हें लगता है कि वो ऐसा क्यों कह रहे हैं कि मैं तो बहुत परेशान रहता हूँ इस चीज को लेकर के, ठीक भी होना चाहता हूँ पर ठीक हो नहीं रहा। तो गुरु कहते हैं कि तुमने अपने दिमाग में इस बात को रोज ऐसा सोच सोच कर, तुम अपने दिमाग में कूट कूट कर ये भर लिए हो, इतने अपने तुम्हारे दिमाग में इतने डेप्थ में ये बात चला गया कि तुम ठीक नहीं हो पा रहे हो या ठीक नहीं हो सकते। तो फिर वो पूछते हैं कि तो क्या मैं ठीक हो सकता हूँ? तो वो बोले बिल्कुल तुम ठीक हो सकते हो। और फिर युक्तेश्वर जी अपने गुरु की बात बताने लगते हैं। वे कहते हैं कि जब वे अपने गुरु लाहिड़ी महाशय के जब सानिध्य में थे, जब उनके वहां पर थे, एज ए स्टूडेंट जब वहां पर उनके आश्रम में थे, तो फिर ऐसा ही हुआ था कि युक्तेश्वर जी को एक बार टाइफाइड हो गया था और वो बहुत बीमार से हो गए थे और टाइफाइड वो ठीक नहीं हो रहा था, जिसके कारण कि शरीर का और कितना अंग भी जैसे कि वहां पर भी नुकसान पहुंच रहा था और और बहुत वे भी दुर्बलता को महसूस कर रहे थे। तो फिर होता क्या है कि वो अपने गुरु के पास कहते हैं कि मैं ठीक नहीं हो पा रहा हूँ और इसके कारण मैं ध्यान में ठीक से ध्यान भी नहीं कर पा रहा हूँ, बैठ नहीं पा रहा हूँ। तो फिर गुरु बोलते हैं कि तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। आज रात को तुम अपने अंदर एक संकल्प लेकर सोना। तुम जब रात में सोने जाओगे तो एक अंदर अपने दृढ़ एक विश्वास कि मैं पूरी तरह से स्वस्थ हो जाऊंगा, अपने अंदर ऐसा संकल्प लेकर ऐसे विचार के साथ तुम सो जाना। तो युक्तेश्वर जी को यहाँ पर लगता है कि मेरे गुरु आज कोई मेरे ऊपर अपनी कोई सिद्धि जो है, इतने बड़े वे सिद्ध हैं और इतनी उनकी पावर है, शक्ति, तो आज मुझे वो अपनी किसी पावर से मुझे ठीक करने वाले हैं। वो फिर ऐसा उनको ये इस तरीके से वे सोचते हैं, उन्हें इस बात का विश्वास रहता है कि आज मेरे गुरु मुझे ठीक कर देंगे। और इसी विश्वास के साथ वे रात में ऐसा ही सोचते हुए, संकल्प लेते हुए वे सो जाते हैं। और जब सुबह उठते हैं तो क्या देखते हैं कि वो बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। उनको वो ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं लग रही, वे बहुत स्वस्थ महसूस कर रहे हैं। तो फिर वे उन्हें यही विश्वास था, उन्हें यही लगता है कि मेरे गुरु ने अपनी सिद्धियों से मुझे ठीक कर दिया। तो वे भागे-भागे अपने गुरु के पास जाते हैं और फिर कहते हैं कि आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, जो आपने मुझे अपनी शक्तियों से मुझे ठीक कर दिया। तो गुरु फिर कहते हैं अ कि तुम्हें तुम्हारे मन की शक्ति ने, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें ठीक किया है और तुम जो रात में इस तरीके से अपने मन में संकल्प लिए, अफर्मेशन देते हुए तुम सोए हो, जो कि तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में जो चला गया, अवचेतन मन में तक वो बात पहुंच गई और तुम ठीक हुए हैं। तो मैंने तुम्हें कुछ नहीं ठीक किया, तुम्हारे विश्वास ने ही तुम्हें ठीक किया है। तो और अगर तुम्हारा विश्वास जगमगाता है तो तुम हो सकता है फिर से बीमार पड़ जाओ। तो ऐसा ऐसा सोचते हैं, जब युक्तेश्वर जी जब सुनते हैं तो उन्हें बहुत फिर से लगता है कि अच्छा गुरु ने कुछ नहीं किया तो मैं फिर से बीमार पड़ सकता हूँ। और इस तरह से थोड़ी उनको वापस से उदासी सी हो जाती है। और फिर क्या होता है कि जब
अगले दिन फिर जब उठते हैं तो फिर से उनको एक दुर्बलता सी महसूस होती है। फिर गुरु के पास जाते हैं तो गुरु ने फिर समझाया कि तुम कल ठीक हुए थे, तुमने वो संकल्प लिया, अपने अंदर विश्वास जगाया, तुम अपनी शक्ति से तुम ठीक ही हुए। आज फिर तुम्हें डाउट आया है तो तुम फिर से बीमार महसूस कर रहे हो। तो जाओ और अपने अंदर ये विश्वास जगाओ और अपनी ही उस विचारों की शक्ति से, संकल्प शक्ति से तुम ठीक हो सकते हो हमेशा के लिए। और फिर वो फिर ऐसा ही होता है कि रात में वो अपने अंदर सोचते हैं कि अरे जब मैं कल ठीक हुआ था तो उसी इसी अपने अंदर उस विश्वास जगाकर मैं ठीक हुआ तो क्यों ना मैं आज फिर से वैसे ही संकल्प लेके वही विचारों के साथ मैं सोता हूँ और कल मैं वापस ठीक हो जाऊंगा। तो अगले दिन जब फिर वो उठते हैं तो वो पूरी तरह से अपने आप को स्वस्थ महसूस करते हैं। वो अपने आप को जब मिरर में देखते हैं तो वो देखते हैं कि उनका शरीर पहले की तरह स्वस्थ दिख रहा है और उनकी जब माता उनकी मदर आती है उनके पास तो वो कहती है कि तुम्हारे शरीर में स्वेलिंग लग रहा है, तुम्हारा क्या शरीर में सूजन आ गया है? तो लेकिन वो सूजन नहीं था, वो वापस पहले की तरह हेल्दी लग रहे थे। वो जो इतने कमज़ोर हो गए थे, तो वो जब वापस स्वस्थ महसूस कर रहे थे और उनका शरीर भी साथ दिया, उन्हीं विचारों के साथ शरीर भी वैसे ही काम करता है और वे पहले की तरह थोड़े-थोड़े हेल्दी दिखने लगते हैं। तो जब ये बात वो वे सुनते हैं योगानंदा जी, तो उनको भी यही चीज़ समझ में आती है। युक्तेश्वर जी कहते हैं कि तुम इस बात का गांठ बांध लो। अपने मन की शक्ति से तुम चाहे तो अपने हेल्थ को ठीक रख सकते हो और कोई रोग की औकात नहीं, किसी बीमारी की हिम्मत नहीं है कि वो तुम्हारी मर्जी के आगे तुम्हारे शरीर में टिक पाए। तो अपने विश्वास को इतना प्रबल बना लो कि फिर तुम जो चाहे वो पा सकते हो। तो इस तरीके से जब वो ये सारी बातें सुनते हैं तो उन्हें लगता है कि सही बात है। मैं ही इतने डॉक्टर, इतनी तरह की बीमारी, इलाज, ट्रीटमेंट, दवाइयाँ खा रहा था और मुझे अंदर कहीं न कहीं ये चीज़ था कि शायद मैं ठीक नहीं हो पाऊँगा। इस तरीके से मेरे अंदर यही बात कहीं न कहीं सबकॉन्शियस माइंड में मैं यही बात पहुँचा रहा था, यही चीज़ें मेरे अंदर चलती थी। तो अब आज से मैं अपने अंदर संकल्प लूँगा और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरीके से मेरे गुरु ने अपने आप को ठीक किया और कोई भी इस शक्ति से अपने आप को ठीक कर सकता है, तो मैं भी ठीक करूँगा। और फिर वो अपने आप को इस तरीके से ठीक करते हैं। तो ऐसा ही है कि जहाँ भी हम अगर और भी देखें कोई भी ऋषि, योगी, महात्मा कोई हिमालय में चाहे पहाड़ों पे बर्फ के पहाड़ में बिना कपड़े के भी रह रहे हैं और बिना कम खाए भी रह रहे हैं, तो वो अंदर की अपनी संकल्प शक्ति से वे अपने आप को हमेशा स्वस्थ रखते हैं, कभी बीमार नहीं पड़ते। तो ऐसा नहीं है कि कोई योगी ऋषि महात्मा ही अपने आप को ठीक रख सकते हैं। हम सभी अपने आप को हर वक़्त स्वस्थ रख सकते हैं, जो चाहे वो पा सकते हैं, लेकिन अपने अंदर की संकल्प शक्ति को जगाना है। और जितना हम ध्यान करते हैं, जितना हम स्वाध्याय करते हैं, जितना सज्जन संगत करते हैं, तो उतना ही हमारी वो शक्ति बढ़ती रहती है, उतनी ही हमारी एनर्जी की फ्रीक्वेंसी हाई हो रही होती है, तो जैसा ही हम कुछ सोचते हैं वो मैनिफेस्ट होने लगता है। तो इस तरीके से हम कोई भी बीमारी कुछ भी हो, तो हम उसे तुरंत ही यूँ चुटकी में ठीक कर सकते हैं। और तो ये बात जब मैं भी कहीं सुनी, पढ़ी, तो मुझे भी अंदर से बहुत इंस्पिरेशन मिला और हालाँकि मैं खुद एक प्राणिक हीलर हूँ, हीलिंग जैसा कि मेरा प्रोफ़ेशन ही है और मैं एनर्जी पे काम करती हूँ, तो इन सब बातों पर विश्वास है ही और देखती ही हूँ रिज़ल्ट। तो फिर ऐसा ही जब जब ये सब बातें पता चली और फिर मेरे अंगूठे में हुआ भी कि कुछ ऐसा पस हो रखा था और 1 हफ्ते से हो रखा था। अपने लिए हीलिंग करने का समय नहीं था और इतना कुछ लेकिन जब ये बात जब सुनी तो रात में वो ही संकल्प लेकर के सोई। क्योंकि घर में मेरे हस्बैंड बोले कि तुम्हें चीरा डलवाना पड़ेगा, कट कराना पड़ेगा, डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। तो मैं बोली नहीं, बिल्कुल नहीं, जो मैं दूसरों को मोटिवेट कर रही हूँ, दूसरों को सिखा रही हूँ, तो मैं खुद डॉक्टर के पास नहीं जाने वाली। और उसी तरीके से रात में अपने अंदर संकल्प लेकर के सोए और अगले दिन फिर वो पस फूट गया, वो ठीक हो गया। तो ये एक खुद का भी एक्सपेरिमेंट ये चीज़ हुआ और साथ ही साथ हम एक चीज़ और जैसे कि कल मेरा पीएमसी हिंदी चैनल में भी एक सेशन था
पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड पर। उसमें पूरे एक जोसेफ मर्फी का लिखा हुआ ये बुक, जो कि 300 पेजेस का है और जो मुझे 1 घंटे में पूरा वो सेशन देना था, तो उस पर भी मैं काफी 2-3 मंथ से मैं उस पर काम कर रही थी, उसको पूरा पढ़ रही थी, उसका प्रेजेंटेशन वगैरह बना रही थी, और उसमें बहुत सारी अच्छी अच्छी स्टोरीज, रियल लाइफ स्टोरीज लिखे हुए थे। तो वो भी जरूर सभी आप लोग पढ़ सकते हैं, अगर जिन्होंने नहीं पढ़ा। तो बहुत कुछ मिरेकल होते हुए, जो कि बहुत से बड़ी बीमारी भी आप एक दिन में भी ठीक कर सकते हैं, या कुछ प्रेयर अफर्मेशन इस तरह करते हुए, जो कि भले डॉक्टर ट्रीटमेंट इलाज नहीं ठीक कर पा रहे हैं, तो भी आप अपने मन की शक्ति से और रोज उसे बोलते हुए ठीक कर सकते हैं। क्योंकि जब आपके माइंड में वो प्रोसेस, वो आपके अवचेतन मन तक वो बात पहुंच जाती है, तो जब आपका मन मान लेता है, तो आपका वो शरीर वैसा ही काम करने लगता है। उसमें एक बहुत अच्छी बात थी, जो कि मैं उसको सेकंड स्टोरी में उसको कवर करना चाहती हूँ। उसमें एक बहुत अच्छी बात ये थी कि जब हम किसी के लिए बुराई करते हैं, किसी के लिए गॉसिपिंग करते हैं, तो क्या होता है, हम कहीं न कहीं अ, अब उन 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 नेगेटिविटी को हम अपने में अट्रैक्ट कर ले रहे हैं, या फिर वो नेगेटिव थॉट या नेगेटिव वो बातें हमारे उस हमारी एनर्जी को वो कहीं न कहीं वो डाउन कर दे रही है, फ्रीक्वेंसी को। और कहीं न कहीं हमारे लिए जो कुदरत अच्छा जो सोच रखा है, उसको हम अपने में आने से रोक देते हैं। कहीं न कहीं हम उस नेगेटिविटी के जाल को खुद फैला लेते हैं, और उस पॉजिटिविटी को आने से अपने अंदर कहीं एक बाउंडेशन बना लिए। तो हमें कभी भी उस नेगेटिव बातों को, दूसरों की बुराइयों को नहीं करना है, क्योंकि हम अपने अंदर बीमारी को इनवाइट कर ले रहे थे। ऐसी चीजें करके हम अपने अंदर नेगेटिविटी के साथ-साथ बीमारी को इनवाइट कर रहे हैं। और एक चीज, कि जब भी हम प्रेयर करते हैं, अफर्मेशन करते हैं, खुद के लिए सोचते हैं, तो साथ ही साथ अपने प्रेयर में, अपने प्रार्थना में दूसरों को भी शामिल करें, दूसरों को भी ब्लेस करें, दूसरों के लिए भी अच्छा चाहें। तो इस पर हम एक सेकंड स्टोरी जानते हैं, सुनेंगे। एक बार भगवान कृष्ण और अर्जुन, उनके सखा जो दोनों, तो वे दोनों राज्य भ्रमण कर रहे थे। और तो होता क्या है कि वे दोनों घूम रहे थे, और तभी अर्जुन देखते हैं कि एक ब्राह्मण पंडित है, जो कि घर घर जाकर भिक्षा मांग रहा है। तो उनको बड़ा बुरा लगता है कि एक पंडित है, ब्राह्मण है, और उनको भिक्षा मांगनी पड़ रही है। तो वो उनके पास जाते हैं और पूछते हैं उससे, तो बोले, हाँ बहुत गरीबी है, मैं तकलीफ में हूँ, तो और तो मुझे भिक्षा मांगकर अपना गुजारा करना पड़ रहा है। तो वो बोलते हैं कि ठीक है, उनके पास सोने की मोहरे की पोटली होती है, तो अर्जुन जी के पास, और वे उस भिखारी को दे देते हैं, उस पंडित जी को दे देते हैं, और बोलते हैं, आप ये रखिए, और आज के बाद आपको भिक्षा मांगने की जरूरत नहीं है। इसमें इतना है कि आपका पूरा जीवन इससे चल सकता है। तो वो बहुत खुश होता है, बहुत धन्यवाद करते हैं, और बोलते हैं कि अरे, कहा भगवान के सखा इतने मतलब अच्छे, कि उनके साथ है, और वो मुझे इतनी बड़ी हेल्प कर रहे हैं। और तो वो बहुत खुश हो जाते हैं, और लेकर के उन्हें धन्यवाद करते हुए वे अपने घर को जाते हैं। और जैसे ही वो घर की तरफ जा रहे होते हैं, तो रास्ते में ही कोई डाकू था, जो कि उनको उनके हाथ में देख लेता है कि कोई पोटली है, और कोई राजशाही सी पोटली, तो वे समझ जाता है, और वो उनको उसके हाथ से छीन लेता है, उससे धक्का मारता है, और उसे छीन करके वो चोरी करके चला जाता है, भाग जाता है। अब वो जो ब्राह्मण पंडित थे, जिसको ये मिली थी, तो वे बहुत उदास होते हैं, बहुत अब वो घर तो जाते हैं, और बहुत दुखी होकर अपनी पत्नी को सारी बात बताते हैं, और लगता है कि भाग्य में वो आने से पहले ही खत्म हो गया, क्योंकि वो रास्ते में बहुत खुश था, और बहुत सोच रहा था कि अरे वाह, मैं अपने लिए ये करूंगा, मैं इस पैसे से वो करूंगा, मैं अपने लिए बड़ा घर बनाऊंगा, ऐसे रहूंगा आलीशान से वैसे। तो वो अपने लिए वो इतनी सारी सपने संजोया, और जो कि वो न टूट गया। तो फिर वो बहुत दुखी होता है, और फिर से अगले दिन वही अपने जैसे भिक्षा मांग रहा होता है, फिर से भिक्षा मांगने के लिए पहुंच जाता है। और फिर से वैसे ही देखते हैं कि अर्जुन और श्री कृष्ण वे भ्रमण कर रहे होते हैं, और वे देखते हैं कि अरे, मैंने तो तुम्हें कल दिया इतना कुछ, और फिर तुम वापस से आज भिक्षा मांग रहे हो। तो वो फिर बोलता है बहुत ही उदास होकर के, कि क्या बताऊं, ऐसी ऐसी बात है, तो वो मेरे हाथ से वो पोटली वो चला गया, मैं नहीं उसे घर तक भी नहीं ले जा पाया।
तो वो बहुत दुखी होता है। तो फिर अर्जुन जी को बहुत उस पर दया आती है, तो वे बोलते हैं कि ठीक है, मत घबराओ, मैं तुम्हें आज एक ऐसी चीज दूंगा जो एक बहुत ही बेसकीमती मोती है। वो अपने पॉकेट से निकालते हैं और उन वो देते हैं कि ये बहुत कीमती मोती है और ये तुम्हारे हर दुख को दूर करेगा। तो बहुत खुश होकर के फिर से वैसे ही धन्यवाद करते हुए कि अर्जुन को बहुत बहुत ग्रैटिट्यूड करते हुए वो फिर घर जाते हैं। और घर जाते हैं तो देखते हैं कि इस बार मैं इसे बहुत संभाल के रखूंगा। और उनकी पत्नी घर पे नहीं होती है और वो अ, पानी भरने के लिए गई हुई होती थी, मटका वो घड़ा से लेकर के पानी भरने गई हुई होती है। तो वे देखते हैं कि अब मैं इसे कहाँ छुपाऊं, क्या करूं कि फिर से कहीं चोरी ना हो। तो घर में एक बहुत पुराना सा एक मटका रखा होता है, तो उसमें वो रख देते हैं उस मोती को, वहां पर उसमें वो छुपा देते हैं। और वो देखे कि जब तक पत्नी नहीं आती है, चलो मैं विश्राम कर लेता हूँ। और वो लेटते हैं, उन्हें नींद आ जाती है। और यहाँ जो पत्नी गई भी होती है पानी भरने के लिए, तो उसका वहां पर मटका फूट जाता है। और उसका जबकि वो नया मटका होता है वो फूट जाता है। तो वो वापस घर आती है और देखती है उसके पति घर पे हैं और बहुत गहरी नींद में है। तो वो अब उसे कुछ समझ में नहीं आता है, तो जो पुराना मटका पड़ा है वो उसी को लेकर के चली जाती है। और जिसमें कि वो मोती रखा हुआ है उसको पता नहीं है। तो वो पुराना मटका लेकर के जाती है और पानी में, वहां पर नदी में पानी भरती है। जब वो मटके में पानी भरती है तो वो मोती पानी में बहकर चला जाता है। और वो घर लेकर आती है उस पुराने मटके में पानी भर करके। अब जब घर आती है तो पति अपना सर पकड़ के बैठा है और वो कहता है कि ये क्या करी तुम वो पूरा मटका क्यों लेकर के गई। तो वो सब बताती कि अरे पुराना नया वो मटका फूट गया, तो मैं घर आई, आप सो रहे थे तो मैं पुराना मटका पानी भरने लेकर के गई। और वो देखते हैं उसमें मोती है नहीं, तो बोलते वो नदी में बह गया पानी के साथ, ऐसी ऐसी बात है। अर्जुन जी ने फिर से मुझे एक बेशकीमती मोती दी थी और अब वो मैं फिर गवा दिया। और फिर वो फिर से ऐसे ही वो रोज भीख मांगने जाते हैं, भिक्षा मांगने के लिए। फिर कुछ दिन के बाद फिर से अर्जुन और कृष्ण जी वैसे ही भ्रमण के लिए निकलते हैं और देखते हैं कि ये तो फिर से भिक्षा मांग रहा है। तो फिर आकर के वो बोलते हैं कि पूछते हैं और वो सारी बात बताता है। तो फिर अर्जुन जी को लगा कि ये क्या, अभी मैं जितना भी इसकी हेल्प करना चाह रहा हूँ और पर इसके साथ तो ऐसा ही गलत हो रहा है। तो यहाँ पर अब श्री कृष्ण जी ने बोले कि ठीक है चलो मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। और वो अपने पोटली से, अपने पॉकेट से वो सिर्फ 2 पैसा निकाल करके देते हैं उसको। वो उनके हाथ में 2 पैसा आता है और वो बोलते हैं कि ये लो और जाओ। और अब तुम जहाँ आगे की तरफ मत जाना, वापस अपने घर की तरफ जाओ। और अब उसे लगता है कि जो भगवान के जो सखा हैं वो तो मुझे इतना कुछ दे रहे थे, इतना वो उन्होंने सोने के मोहर दिए, उन्होंने मोती दिया कीमती, और अब ये भगवान खुद होकर के मुझे सिर्फ 2 पैसे दे रहे हैं। तो ऐसा उसे एक लगता है कि ठीक है, थोड़ा वापस से उदासी निराशा तो होती है, पर ठीक है, वापस जैसा उन्होंने कहा है कि पीछे की तरफ जाओ, वापस आगे मत जाओ। तो वो वापस उससे 2 पैसे लेकर के वो अपने घर की तरफ जा रहा होता है। अब रास्ते में वो देखता है कि एक मछुआरा अभी अभी मछली को पकड़ करके लेकर के जा रहा है, और एक मछली जो कि जिंदा है वो तड़प रही थी, पानी से बाहर निकली है। तो वो उसे लगता है कि किस कि वो मछली पर उसे दया आ जाता है। और वो सोचता है कि ये 2 पैसे से मैं तो क्या करूंगा, चलो किसी की जान ही बचा लेता हूँ। तो मछुआरा को वो 2 पैसा देता है और कहता है कि तुम ये मछली को मुझे दे दो। तो वो मछुआरा भी 2 पैसे लेकर मछली को दे देता है। और इस जो ब्राह्मण पंडित है उसके पास एक पानी का छोटा कमंडल भी होता था। तो वो उस मछली को लेकर उस पानी में अपने कमंडल में डाल दिया और नदी के पास जाता है बहाने के लिए, कि उसे, क्योंकि उसके मन में यही आया ना श्रद्धा कि मैं उस मछली की जान बचाऊं। तो वो जब पानी में उस मछली को डालता है और वो अपने वापस कमंडल में देखता है, तो देखता है उसमें वो मोती है। यानी वो मछली जो जो मोती जो बहा और वो नदी में जो मछली ने मोती को खा लिया था, आज वो ही मछली घूम फिर कर इसके पास आई है और उसके कमंडल में वो अपने मोती को छोड़ देती है और वो नदी में उसको बहा देता है। तो वो बहुत खुश हो जाता है और जोर जोर से चीखने लगता है, मिल गया मिल गया मिल गया।
तो ऐसा जब वो इस तरीके से नदी के पास बैठा वो कह रहा है, तो फिर वो क्या होता है, उसी वक़्त वो डाकू भी वो पोटली लेकर के, जो सोने की मोहर की पोटली से छीना था, वो पोटली वो लेकर के जा रहा होता है बेचने के लिए। तभी वो देख लेता है कि अरे ये तो वही आदमी जो चीख रहा है, मिल गया, उसने मुझे देख लिया, उसने मुझे पहचान लिया, अब वो राजा से मुझे पकड़वा देगा, तो मुझे सज़ा मिलेगी। तो वो उसके पास जाता है, उसके पैरों में गिर जाता है और कहता है कि भाई मुझे माफ़ करो, ये लो तुम्हारी सोने की पोटली, और तुमने मुझे देख लिया, पहचान लिया, लेकिन कृपा कर महाराज को मत बताना, और मैं तुमसे माफ़ी माँगता हूँ, ये पोटली लो और मैं जा रहा हूँ। वो चला जाता है और यहाँ पर उस ब्राह्मण पंडित के पास आज वो सोने के मोहर भी मिल गए और वो मोती भी मिल गया। और वो बहुत खुश, खुशी का ठिकाना नहीं, और वो अपने घर लेकर जाता है बहुत खुशी-खुशी। अब अर्जुन जी पूछते हैं कृष्ण जी से कि मैं जब सोने की मोहर दिया उसका कुछ नहीं हुआ, मैं जब कीमती मोती दिया उसका कुछ नहीं भला हुआ, और आज आपने सिर्फ 2 पैसे दिए और उससे उसका भला हो गया, वो कैसे? तब कृष्ण जी कहते हैं कि ये उसने जब पहले जो सामान जो मिला उसे, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने बारे में सोचता रहा कि मैं ऐसे करूँगा, वैसे जीऊँगा, मैं ऐसे खुशी रहूँगा, ऐसा घर बनाऊँगा। उसने सिर्फ़ अपने बारे में सोचा और किसी के लिए कुछ नहीं सोचा। लेकिन आज जब उसको 2 पैसे मिले और उसने उससे किसी की जान बचाने के बारे में सोचा, उसने उस मछली के छोटे से अगर एक जीव की भी जान बचाने की इसके लिए सोचा है, तो वो उसका वो जो कर्म है, उसने जो पुण्य कर्म जो कमाया, इससे वो ही कर्म का फल उससे लौट कर मिला। तो उसने अपने बारे में ना सोचकर दूसरे के बारे में भी सोचा, हेल्प करने का सोचा, किसी की प्राण बचाने की सोची, वो ही उसका जो गुड कर्मा है, उसका रिज़ल्ट उसे तुरंत ही मिल गया। तो यहाँ पर यही कहते हैं भगवान कि हर काम को भगवान का कर्म काम समझ के करो, कि तू वो करता है जो तू चाहता है, पर होता वही है जो मैं चाहता हूँ। आज से तू वो कर जो मैं चाहता हूँ, होगा वही जो तू चाहता है। तो बहुत सुंदर से इस कहानी से हमें ये पता चलता है कि हर वक़्त हम अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी सोचें। जब मौका मिले तो दूसरों का भी हेल्प करें, और कुछ नहीं तो घर में बैठे-बैठे किसी को ब्लेसिंग दे सकते हैं। अपने पास जितना पैसा है, जितना धन है, तो कुछ उस परसेंटेज निकाल कर डोनेट करें। तो किसी भी फ़ॉर्म में किसी के लिए हेल्प करें। जब प्रार्थना अफ़र्मेशन खुद के लिए कर रहे हैं, तो दूसरों को भी शामिल करें इसमें। तो अगर इस तरीके से हम करते हैं तो हम खुद भी हम जीवन में भी सुख रहते हैं, बॉडी के लेवल में भी हम हर समय स्वस्थ रहेंगे, खुश रहेंगे, बीमार नहीं पड़ेंगे। तो फ्रेंड्स आज इतना ही स्टोरी की बातें, और आज आज हम आगे बढ़ेंगे जो कि हमारा मेडिटेशन है। तो आज जैसा कि हमने पहले के स्टोरी में जाना था, जब युक्तेश्वर जी और लाहिड़ी महाशय योगानंदा जी के बारे में, कि कैसे वो उन्होंने अपने अंदर ही संकल्प लिया और अपनी बड़ी सी बीमारी को भी एक एक ही पल में ठीक किया। तो आज का जो ध्यान है, जो कि मैं भी बहुत ही एक मैं 10 डेज़ के अ, सोल कोच प्रोग्राम में गई थी, डॉक्टर न्यूटन कोंडापति जो कि बहुत ग्रेट मास्टर हैं। वहाँ से मैंने ये टेक्नीक सीखा, जो मैं आज आप लोगों को कराने वाली हूँ। मैंने इसे प्रैक्टिस किया, ऑफ़लाइन सेशंस होते थे, मैंने भी बहुत बार अपने वर्कशॉप सेमिनार में कराया और देखा, इंस्टेंट फ़ायदा होते हुए लोगों को देखा है। तो आज करने क्या वाले हैं मेडिटेशन में, मैं उसे थोड़ा एक ब्रीफ में एक्सप्लेन कर दूँ और फिर हम सभी उस ध्यान में उतरेंगे। तो हमें कोई भी हो सकता है आपके बॉडी में कोई भी एक प्रॉब्लम है, चाहे वो कोई पेन है, कहीं पर कोई चाहे वो घुटनों का दर्द है या कंधे पर है, फ्रोज़न शोल्डर है, किसी भी तरह का कोई तरह का, चाहे पेट को लेकर है, इंडाइजेशन को लेके, किडनी को लेके, कुछ भी एक फिज़िकल प्रॉब्लम हो, या फिज़िकली आप पूरी तरह से फिट हैं, तो कोई साइकोलॉजिकल फैक्टर भी है कि आप बहुत स्ट्रेस में रहते हैं, या बहुत गुस्सा रहता है, या टेंशन है, या कुछ भी लेकर के, तो किसी एक प्रॉब्लम पे हम आज काम करेंगे, किसी एक डिज़ीज़ पे। डिज़ीज़ का मतलब ही क्या है? आप अगर अपने ईज़ में नहीं हैं, किसी बात को लेकर आप ईज़ में नहीं हैं, तो उस डिज़ीज़ को हम अपने सामने विज़ुअलाइज़ करेंगे। तो मेडिटेशन में जब मैं गाइड करूँगी, तो आपको करना क्या है कि अपना ध्यान अपने उस जगह पर फ़ोकस करना है। मान लीजिए शोल्डर में पेन, मान लीजिए मेरे लेफ्ट शोल्डर में पेन है। तो जब गाइड हो रहा है, तो मुझे अपना ध्यान यहाँ लेकर के जाना है लेफ्ट शोल्डर पे।
फिर अपने उस पेन या जो भी डिजीज है उसको उसको विजुअलाइज करना है कि वो निकल कर सामने आ रहा है मेरे, अपने सामने। हम आंखें बंद ही रखेंगे ध्यान विधि में कि अब वो मेरे सामने है, सामने वो उस जगह से निकलते हुए, जहां पर भी जो प्रॉब्लम है, डिजीज है, उस जगह से निकलते हुए वो सामने आ रहा है। अब जब हम उसको सामने देखेंगे तो हम किसी भी शेप में देखेंगे। अब वो शेप कोई भी हो सकता है, चाहे वो सर्कल है, स्क्वायर है, ट्रायंगल है, रेक्टेंगल है, या शेपलेस है, कुछ स्टार शेप या शेप, कोई भी एक कुछ भी है। तो एक आकृति में हम उसे अपने सामने देख रहे हैं। तो सबसे पहला, उस अपना जो प्रॉब्लम या डिजीज है वहां पर अपना फोकस करें, उस जगह पर। फिर उसे निकलते हुए देखेंगे अपने सामने किसी एक शेप में, आकृति में। उसके बाद हम, तो जो पहला थॉट आपके माइंड में आए कि हाँ वो मेरे सामने आ गया, वो इस शेप में है, जो पहला थॉट आए वो उस शेप में देखिए। अब उसमें एक रंग डालेंगे, तो उसे कलर में देखेंगे। तो जो पहला थॉट एक कलर आए, उस कलर में हम देख रहे हैं, वो कुछ भी, ब्लैक हो सकता है, व्हाइट हो सकता है, ग्रे हो सकता है, रेड हो सकता है, ब्लू, एनी कलर जो आपको पहला दिखे उस कलर में। तो अभी हम क्या देख रहे हैं, एक शेप और एक कलर में। ठीक है। उसके बाद अब क्या करना है, उस अब आपको उससे बातचीत करनी है। अब वो आपके सामने है, किसी शेप में, किसी आकृति में, किसी रंग में। अब उससे आप कन्वर्सेशन कर रहे हैं मन ही मन, कि क्यों आए मेरे शरीर में, मेरे लाइफ में, किस कारण से, क्या मेरी कोई गलती के कारण से, क्या मेरे इस लाइफ की, बचपन से किसी किसी लापरवाही की वजह से, इस लाइफ या मेरे किसी पास्ट लाइफ की वजह से, मेरी किसी निगेटिव कर्मा की वजह से। इस तरीके से आप उससे बात कर रहे हैं, मैं गाइड करूंगी। तो किस कारण से मेरे इस बॉडी में आए, या मेरे लाइफ में आए, या मेरे मेंटल जो भी। तो उस तरीके से आप बात कर रहे हैं और अब वेट करेंगे उससे क्या आपको जवाब मिलता है, क्या आंसर मिल रहा है, क्या मैसेज मिल रहा है। तो उसमें एक आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, हम वहां पर वेट करेंगे। उसके बाद फिर क्या होगा, धीरे धीरे जब आपको जवाब मिल जाएगा, वापस अब हम उसको, उसके रंग को बदलते हुए देख रहे हैं। अब हम उसको देख रहे हैं, जो रंग पहले था उससे वो चेंज होकर दूसरा रंग बदल जा रहा है। जो शेप था वो शेप चेंज हो जा रहा है। उसका मतलब क्या है, कि वो ट्रांसफॉर्म हो रहा है पॉजिटिविटी में। अब वो उसको हम बदल देंगे, और उसके बाद हम साथ ही साथ उससे फॉरगिवनेस भी करेंगे। और अब वो जहां से आया है उसको हम वापस भेज देंगे। तो ये इस तरीके से एक मेडिटेशन चलेगा। और देखते हैं क्या सरप्राइजिंगली क्या रिजल्ट आता है। तो आप महसूस करेंगे कि धीरे धीरे वो आपका जो भी ये प्रॉब्लम था, हो सकता है वो इंस्टेंट ही वो चीज, वो आज की पूरी तरह से इस मेडिटेशन के बाद ठीक हो गया है। या फिर धीरे धीरे आप इस मेडिटेशन को और भी रिपीट करेंगे हफ्ते में 1-2 बार, तो वो ठीक हो चुका। हैंड रेज है SMJ के नाम से, तो अनम्यूट कर ले, शायद कोई सवाल है। हाँ। अ, तो जो विजुअलाइज करने के लिए बोला है आपने, हम्म। इज इट द प्रॉब्लम दैट इज कमिंग इन फ्रंट ऑफ अस और द ऑर्गन नॉट जिसमें नॉट प्रॉब्लम? ऑर्गन, नहीं नॉट ऑर्गन। वो जस्ट जो एनी प्रॉब्लम, प्रॉब्लम? हाँ, जो प्रॉब्लम है, जो भी तरह का डिजीज है, इसलिए मैंने बताया, जैसे कि फॉर एग्जांपल शोल्डर पेन ही है, तो अब राइट, राइट। उस पेन को आप निकल के देखते आ रहे हैं अपने सामने। वो कोई ओके, डिजीज है, किसी के अंदर किसी भी तरह की डिजीज है, तो वो डिजीज एक एनर्जी के रूप में आपके सामने आ रहा है। ओके, राइट। ओके। थैंक यू, तो थैंक तो ठीक है फ्रेंड्स, तैयार हो जाए आज के मेडिटेशन के लिए, अपने आप को पूरी तरह से हील करने के। तो सबसे पहले दोनों हाथों को जोड़ते हुए हम आवाहन करते हैं हमारे आज के ध्यान विधि के लिए दिव्य देवदूतों को, आध्यात्मिक सहायकों को, गुरुओं को, सिद्धों और संतों को, हमारे स्पिरिट गाइड, गार्डियन एंजल्स, होली एंजल्स, हमारी आत्मा, पुण्यात्मा, सर्वात्मा को, हीलिंग एंजल्स को, हमारे सुप्रीम सोल, कि वे सभी हमारे ध्यान विधि में हमारे साथ बने रहे, हमें अपने दिव्य प्रेम, सुरक्षा, आनंद, ऊर्जा से भर दे, अपनी दिव्यता से भर दे। हमारे शरीर में या मन में कोई भी दर्द, तकलीफ है, कोई भी डिजीज है, तो आज उसे पूरी तरह से ठीक कर दे। हम पूरे विश्वास के साथ आपका धन्यवाद करते हैं। और अब अपने दोनों हाथों को नीचे रख ले,
आप चाहे तो आज के इस मेडिटेशन में अपने दोनों हाथों को खुले भी रख सकते हैं, चाहे तो क्रॉस भी कर सकते हैं। आंखें कोमलता से बंद कर लेंगे। एक गहरी लंबी सांस अंदर, गहरी लंबी सांस बाहर। एक बार और गहरी लंबी सांस अंदर, गहरी लंबी सांस बाहर। थर्ड एंड लास्ट टाइम डीप ब्रीथ इन, और इस बार अपने मुंह से सांस को खाली करें एंड रिलैक्स हो जाए। अपने मन की आंखों से खुद को देखें, ध्यान विधि में बैठे हैं। शरीर में या मन में कोई तनाव खिंचाव महसूस हो रहा हो तो उसे देखते हुए ढीला छोड़ दें, पूरी तरह से रिलैक्स हो जाए। अपने आप को अलाउ करें पूरी तरह से स्वस्थ और ऊर्जावान बनाने के लिए अपने इनर पावर, अंदरूनी शक्ति को का इस्तेमाल करते हुए और हमारे स्पिरिचुअल हेल्पर्स की ब्लेसिंग के द्वारा आज हम अपने आप को पूरी तरह से हील करेंगे। तो अपना ध्यान उस जगह पर लेकर जाएं, अपने शरीर के उस अंग पर अपना ध्यान ले जाएं जहां पर आपको प्रॉब्लम है, किसी तरह की डिजीज है, पेन है, सफरिंग है, वहां पर फोकस करें। और अगर फिजिकली नहीं, साइकोलॉजिकली कोई प्रॉब्लम है तो भी उसके बारे में सोचें। आज हम सिर्फ एक अपने प्रॉब्लम पर काम करेंगे और अब देखें उस प्रॉब्लम को ऊर्जा के रूप में आपके शरीर के उस अंग से बाहर निकलते हुए और वो आपके सामने है बिल्कुल। देखिए कौन से शेप में दिख रहा है वो। जो पहला थॉट आए उसी शेप में देख रहे हैं उसको। कौन से रंग का दिख रहा है वो। जो पहला रंग आपके थॉट में उस रंग में देखें। तो हम देख रहे हैं अपने उस प्रॉब्लम को अपने सामने एक शेप में, एक कलर में।
और अब उससे बातचीत करें, कन्वर्सेशन करें, पूछिए उससे क्यों आए हो मेरे शरीर में, मेरे जीवन में। मेरी किस लापरवाही की वजह से, मेरी किस गलती की वजह से। क्या वो गलती मेरे इस जीवन की है, मेरे बचपन की है, या मेरे किसी पास्ट लाइफ की है। देखिए क्या मैसेज मिल रहा है, उस जवाब को ले। और अब उससे क्षमा मांगेंगे। बोले मन ही मन कि हाँ, मैं क्षमा मांगती हूँ मेरी अपनी उस गलती के लिए, उस लापरवाही के लिए। मैंने जान लिया है मुझे कौन सा लेसन सिखाने आए हो। माफी मांगती हूँ उसके लिए भी, जब मैंने तुम्हें कोसा। क्यों आ गया मेरे शरीर में ही, क्यों मेरे जीवन में ये आया, क्यों मुझे इससे इतनी सफरिंग हुई, पेन हुआ। मुझे समझ आ गया कि मुझे कुछ सबक सिखाने के लिए तुम्हें आना पड़ा मेरे शरीर में, मेरे जीवन में। तुम मेरे ही शरीर के हिस्से हो, मैं तुम्हें एक्सेप्ट करती हूँ। प्लीज फॉरगिव मी। आई एम सॉरी। I love you. I thank you. जिस तरह एक माँ अपने बच्चे से प्रेम करती है क्योंकि वो उसका ही हिस्सा है, उस तरीके की प्रेम की एनर्जी से उसे देखें। उसे ब्लेसिंग एनर्जी भेजें। I accept you as my part of life, as my body part. You are my teacher. I have learned my lesson.
और अब उसको देखिए, उसका रंग चेंज हो रहा है, उसका कलर चेंज होते हुए देखिए। उसकी शेप को चेंज होते हुए देखिए। अभी उसे पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म होते हुए देख रहे हैं, पॉजिटिव वे में, एक अलग ही शेप, आकृति, एक अलग ही कलर में। उसे आप धन्यवाद कर रहे हैं, ग्रैटिट्यूड एनर्जी दे रहे हैं। फिर से उसे कहें, तो मुझे जो लेसन सिखाने आए थे, मैं सीख चुकी हूँ, जान चुकी हूँ, समझ चुकी हूँ, और अब मैं तुम्हें जाने की अनुमति देती हूँ। तुम जहां से आए हो वापस पॉजिटिव वे में रिटर्न बैक टू योर प्लेस। और अब उसे जाते हुए देखें। अभी वो आपके शरीर के जिस हिस्से से आया था, वहां पर ही वो कुछ बदल कर ट्रांसफॉर्म होकर जा रहा है। अपनी पॉजिटिव एनर्जी से, हीलिंग एनर्जी से उसे हील कर रहा है। और अब धीरे धीरे उसे खत्म होता हुआ महसूस करें। धीरे धीरे वापस छोटा होता हुआ ऊर्जा के रूप में वाइट डिवाइन लाइट बनकर वापस वो ब्रह्मांड की ओर जा रहा है, उस ब्रह्मांड से मिल जा रहा है। फिर से एक बार धन्यवाद भाव। उस प्रॉब्लम को, उस डिजीज को, और अब फिर से अपना ध्यान इस जगह पर लेकर आए। एक गहरी लंबी सांस अंदर लें, रोकें, अपने आप को पूरी तरह से स्वस्थ महसूस करें। गहरी लंबी सांस बाहर छोड़ें। किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा को बाहर जाते हुए महसूस करें। देखिए अपने आप को अपने मन की आंखों से ध्यान विधि में बैठे हैं और हमारे ब्रह्मरंध्र से वो ब्रह्मांडी ऊर्जा, कॉस्मिक डिवाइन एनर्जी हमारे अंदर उतर रही है। मस्तिष्क से होते हुए, चेहरे पे होते हुए, गले से होते हुए, कंधों पर, दोनों हाथों में, हाथों की उंगलियां में भर रही है वाइट डिवाइन लाइट, गले से नीचे उतरते हुए पूरे चेस्ट में, पूरे पेट पर, पूरी पीठ पर, कमर पे, हिप्स में, जेनिटल एरिया, थाइस, नीज, काफ मसल्स, फीट,
सर से लेकर पांव तक मिरेकुलस डिवाइन हीलिंग एनर्जी से हम भर रहे हैं, जो हमारे हर एक अंग प्रत्यंग में भर रही है, बॉडी के सभी ऑर्गन्स में भर रही है, हर एक सेल्स में, टिश्यू में, डीएनए में, ब्लड वेसल्स में, रक्त की हर एक बूंदों में भर रही है। सभी सेल्स मुस्कुरा रहे हैं, हैप्पी हार्मोन्स बढ़ रहे हैं, बॉडी के सभी ऑर्गन सही से अपना फंक्शन कर रहे हैं। ये डिवाइन लाइट हमें हमारे अंदर और बाहर भी फैल रही है, हमारे ऑरा को, आभा मंडल को भी क्लीन कर रही है, एनर्जाइज कर रही है। अपने चारों ओर देखें, सफेद दिव्य प्रकाश का घेरा। मन ही मन कुछ अफर्मेशन दोहराएंगे। बोले, मेरे साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है, मेरी जिंदगी बहुत बेहतरीन है, मेरी जिंदगी चमत्कारों से भरी हुई है, मेरे साथ सब कुछ पॉजिटिव ही होता है, मेरी जिंदगी बहुत खूबसूरत है, मैं बहुत ही खूबसूरत और खुद किस्मत इंसान हूं। कुदरत जादुई रूप से मेरा साथ निभाती है। मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूं, निरोगी हूं। हर रोज ध्यान करती हूँ, ध्यान की ऊर्जा मेरा ध्यान रखती हूँ। धन्यवाद 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 परमात्मा, पूरी सृष्टि का, ब्रह्मांड का, मेरे से जुड़े हर लोगों का। लास्ट 2 मिनट्स बने रहें इस दिव्य ऊर्जा आशीर्वादों के साथ।
प्रचुर मात्रा में दिव्य ऊर्जा, आशीर्वादों से भरे, हीलिंग एनर्जी, ब्लेसिंग एनर्जी से भरे हुए हम इन डिवाइन ब्लेसिंग्स एनर्जी को अपने अंदर समाहित करते हुए धीरे धीरे हम वापसी में लौटेंगे। अपने आप को अपने इस भौतिक शरीर में, अपनी चेतना में, अपने वर्तमान स्थान में खुद को अनुभव करेंगे। फिर से अपने मन की आंखों से देख रहे हमारे चारों ओर व्हाइट लाइट का एक घेरा है। यह डिवाइन प्रोटेक्टिव शील्डिंग वॉल है। हमारे ध्यान की ऊर्जा, ब्रह्मांडी ऊर्जा जो हमारे चारों ओर सुरक्षा कवच बना रही है। मन ही मन या बोलकर दोहराएं, परमात्मा की दिव्य शक्तियां और आशीर्वादों का सुरक्षा कवच मेरे चारों ओर बना हुआ है। परमात्मा की दिव्य शक्तियां और आशीर्वादों का सुरक्षा कवच मेरे चारों ओर बना हुआ है। एक बार और दोहराएं, परमात्मा की दिव्य शक्तियां और आशीर्वादों का सुरक्षा कवच मेरे चारों ओर बना हुआ है। बाहर की किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा, बीमारियां इसके अंदर आ नहीं सकती। अंदर की नकारात्मक ऊर्जा बाहर जा सकती। यह सुरक्षा कवच अगले 24 घंटे के लिए बना रहेगा। थैंक यू हीलिंग एंजल्स and the cosmic energy for making divine protective shielding wall around me. अपने आप को उस सुरक्षा कवच के अंदर बिल्कुल सुरक्षित बैठे हुए देखिए, आनंदित, बहुत खुश है। हीलिंग एंजल्स को धन्यवाद करते हुए और अब देखिए हमारे ध्यान की ऊर्जा हमारे पूरे घर परिवार पर फैल रही है। परिवार के सभी सदस्यों को मिल रही, सभी खुश और स्वस्थ हैं। सभी के रिश्ते एक दूसरे से बहुत प्यारे। यह दिव्यता फैल रही है हमारे पूरे जीवन में। जीवन के हर एक साल, हर एक महीने, हर एक दिन, हर एक क्षण में बढ़ती जा रही है। हमारे वर्किंग प्लेस, बिजनेस, जॉब, लाइफ गोल, लाइफ पर्पस हर जगह भर रही है। प्रचुर मात्रा में धन, संपत्ति, खुशियां, समृद्धि हमारे जीवन में आ रही है, जिसका हम सही इस्तेमाल करते। इन ऊर्जा आशीर्वादों को बांटेंगे हम मदर अर्थ से। दोनों हाथों को ब्लेसिंग पोजीशन में अपने हार्ट चक्र के सामने लेकर आए। हथेलियां बाहर की तरफ खुली हुई। मदर अर्थ को छोटे से बॉल के रूप में देखें। दोनों हाथों के सामने हमारी हथेली द्वारा दिव्य प्रकाश निकलकर पूरी पृथ्वी पर फैल रही है। मदर अर्थ इज ब्लेस्ड विद गुड फूड, गुड वाटर, फ्रेश एयर, डिवाइन एनर्जी, हीलिंग एनर्जी, ब्लेसिंग एनर्जी। सभी नकारात्मक ऊर्जा, बीमारियां, लड़ाई झगड़े सब खत्म हो रहे हैं। सभी पृथ्वीवासी खुश हैं, स्वस्थ हैं, एक दूसरे को अनकंडीशनल हेल्प करते हैं, अध्यात्म में जुड़ते जा रहे हैं। सभी खनिज जाति, वनस्पति जाति, पशु पक्षी जाति, मनुष्य जाति, सभी को ये दिव्य प्रकाश और ऊर्जा मिल रही है। सभी खुश और स्वस्थ रहे। दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में जोड़ेंगे। सभी के लिए मंगल कामना करेंगे। तो कहें, मैं और मेरे समान हर एक प्राणी मेरे घर में, मेरे शहर में, मेरे देश में, सभी देशों में, पूरी पृथ्वी पर, 10 दिशाओं में, पूरे ब्रह्मांड में हर एक प्राणी बैर से मुक्त हो, क्रोध से मुक्त हो, ईर्ष्या से मुक्त हो, दुख पीड़ा से मुक्त हो, सभी दुखों का अंत हो, सदा सुखी हो, सदा सुखी हो, सदा सुखी हो। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। और अब हम धन्यवाद करते हैं हमारे ध्यान विधि में बने हुए सभी दिव्य देवदूतों को, आध्यात्मिक सहायकों को, गुरुओं को, सिद्धों और संतों को, हमारे स्पिरिट गाइड, गार्डियन एंजल्स, होली एंजल्स,
our higher soul, Supreme God, and all the great ones. Thank you for your presence. Thank you for your divine light, love, and power. Thank you for each and everything. Thank you for filling us with your divine healing energy. Thank you for healing one of our problem or disease. I thank you with full faith. Thank you, thank you, thank you. और अभी गहरी श्वास अंदर, गहरी श्वास बाहर छोड़ते हुए इस पल में आ जाए। दोनों हथेली को धीमे से आपस में मलते हुए अपनी आंखों पर रखेंगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0। दोनों हाथों को अपने चेहरे पर घुमाते हुए, अपने पूरे शरीर में घुमाते हुए इस हीलिंग एनर्जी हैंड को दोनों हथेली को देखते हुए प्यारी सी मुस्कान के साथ अपनी आंखें खोलेंगे और अपने ध्यान के लिए, खुद के लिए, आज के दिन के लिए, हमारे ग्रुप की एनर्जी के लिए जोरदार ताली। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू दमयंती जी एंड योर ग्रुप, all the members of the Dhyanis. Thank you, thank you, thank you. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। श्वेता जी, सॉरी मैं आपका वेलकम नहीं कर सकी पहले स्टार्टिंग ऑफ द सेशन में, लेकिन श्वेता जी हमारे ग्रुप के वन ऑफ द स्वीटेस्ट पर्सन, जो उनकी सब लोग आपकी राह देख रहे हैं all the time, and you are so much welcome over here, and everyone loves you. And आज का सेशन I think was on the topmost level का था, was such a high energy, my God, amazing, amazing. You carry on with a sweet voice, वो storytelling जो सबको एक path पे ले गई, और फिर आपका meditation was so good, amazing. Thank you so much from bottom of my heart and bottom of all of our hearts, that we love you, and thank you for coming, and thank you for sharing your wisdom. And I don't know, the words are not enough for you. That's all I can say. Thank you so much, Damayanti ji. Thanks for inviting. I love you and love your group. बहुत बहुत अच्छा मुझे भी लगता है यहाँ आकर। आप मुझे इनवाइट करते हो तो मेरी ग्रेटनेस, मतलब एक सौभाग्य मुझे लगता है। थैंक यू सो मच। और सबने ये पूरा 100% दिया, मैं देखी सभी लास्ट तक जुड़े हैं और अपने पूरे डीप मेडिटेशन में हैं, तो बहुत अच्छा लगा मुझे भी देखकर। और हाँ, मैं जरूर शेयरिंग में चाहूंगी कोई अपने शेयर करें कैसा रहा, कैसी फीलिंग रही। तो थैंक यू सो मच। Yes, you can unmute yourself, Anju ji. आपका hand raise है। अंजू लोढ़ा, I think लोढ़ा। अंजू लोहिया जी अपना अनम्यूट करें प्लीज। अनम्यूट कीजिए अपने को। हाँ दीदी, नारायण दी, बहुत अच्छा लगा। मेरे राइट हैंड में बहुत पेन था, जैसे लग रहा जैसे आप करा रहे थे, सोच रहे ऐसे लगता झंझन कुछ चल रहा है अंदर, सनसन कर रहा था, जैसे अपनी चिकनी रेंगती शरीर में वैसे रेंग रही थी, तो पूरे हाथ के ऊपर से नीचे से ऊपर गोल गिरा दिखा, दिखा। बहुत अच्छा लगा कि तो इजी प्लेस कर रही है। वाह, थैंक यू। बिल्कुल हीलिंग हुई है, बिल्कुल जो चींटी की तरह रेंगना आप कर रहे हैं वो बहुत डीपली जब हीलिंग प्रोसेस होता है वो चीज, वो हर जो कुछ निगेटिविटी है ये वो निकल रही है, हट रही है, तो ऐसा हमें महसूस होता है। तो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। There is one OPPO। ओप्पो के नाम से मधु जी है, अनम्यूट कीजिए अपने आप। अनम्यूट कीजिए अपने को मधु जी। नमस्ते दी। हाँ नमस्ते, बोलिए मधु जी। दी, मैंने कहा था ना बेटी का सुबह स्कूल है,
तो मैं आते आते रास्ते में मंदिर पड़ा, उसको छोड़ के आते आते रास्ते में मंदिर है, मैं वहीं पे बैठ गई ध्यान करने के लिए। ओके, गुड। तो आज मैं शिव मंदिर में बैठ के ध्यान की हूँ। थैंक यू दी। हमें भी मंदिर की आवाज आ रही है, घंटे की और भजन की। थैंक यू, वंडरफुल मधु जी। मधु जी ने कल मुझसे पूछा था कि बोली थी ना दी। हाँ, अ, तो कि मैं बोली, वो बोली मैं बच्चे को स्कूल छोड़ते हुए रास्ते में जाते जाते मेडिटेशन कर लूं। मैं बोली नहीं, रास्ते में चलते चलते नहीं करना है, बच्चे को लेके जा रहे तो इसलिए वो मंदिर में वहां पे बैठ करके मेडिटेशन की। तो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी गुड। तो आ, थैंक यू। पुनीत मेहरा जी, अनम्यूट करें अपने आप को। गुड मॉर्निंग श्वेता जी। गुड मॉर्निंग। नहीं, आज का सेशन बहुत अच्छा था। और इनफैक्ट मैं, प्रॉब्लम तो बहुत सारी रहती है कहीं ना कहीं। कभी कोई बैक पेन हो जाता है, काम बहुत लंबे लंबे आवर्स का है, लैपटॉप पे काम करता हूँ। बट उससे ज्यादा मुझे ना एक परेशानी थी कि मेरे को अकेले रहना बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं रहता। और मेरी जॉब प्रोफाइल ऐसी है कि कई बार मुझे असाइनमेंट पे जाना पड़ता है, कभी आउट ऑफ कंट्री भी जाना पड़ता है। और मैं जब उस उस सिचुएशन में पहुंचता हूँ तो बहुत अनकंफर्टेबल हो जाता हूँ। तो मैंने आज आपके जो भी गाइडेंस थी उसके उस थॉट प्रोसेस को मैंने वहीं रखा। आई जस्ट थॉट अबाउट दैट कि मैं वहां हूँ और आई एम इन दैट पोजीशन एंड हाउ आई विल मैनेज दैट। और वो उसको मैंने सोचते हुए किया, तो आई थिंक मुझे बहुत बेटर लग रहा है पहले से, क्योंकि मुझे जाना है। आई एम प्लानिंग टू गो मे बी फॉर लॉन्गर पीरियड। तो मेरे ख्याल से आज का जो मेडिटेशन था मेरे लिए तो बहुत फ्रूटफुल था। आई थिंक थैंक यू सो मच टू वाह, टू so this is the real fact which I just want to share, that like, medically or you can say physically might be some pain are there, but that is not important for me. The major area is like the जो डर है ना मन में अकेले रहने का, उसके ऊपर ओवरकम करना है मुझे। और ये मेरे को सालों से है। मतलब मैं आज 43 का हूँ, बट स्टिल आई कैन नॉट लाइक लिव अलोन, क्योंकि मैं फैमिली में रहा हूँ शुरू से। और जब मैं बच्चों को छोड़ के जाता हूँ बाहर, या तो मुझे बहुत ज्यादा मतलब अनकंफर्टेबल हो जाता है। तो मैं उसी को कई बार सोचा मैंने कि हाउ आई विल कम ओवर दिस दिस थिंग, बट मेरे को कभी कोई सोल्यूशन मिला नहीं। बट मुझे आज के मेडिटेशन से मुझे लगा कि आई थिंक मेरे को आज ही बहुत बेटर लग रहा है। तो अगर मैं इसको कंटिन्यू करूंगा तो I will be in a better situation. So thank you बहुत। so much. Thank you so much for this. Thank you so much. थैंक यू पुनीत जी फॉर ज्वाइनिंग एंड शेयरिंग योर फीडबैक। एक्चुअली बिल्कुल, अब ये क्योंकि ये फिजिकल प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारा साइकोलॉजिकल है। हम अपने मन Right. से उस डर रहे हैं। और बिल्कुल उस डर को आप अपने इस मेडिटेशन प्रोसेस में वो बहुत हद तक ठीक हुआ होगा। और जो भी है, कल भी मैंने जब पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड पे मैं जब ये सेशन डॉक्टर मर्फी की बुक पर ये फियर को लेकर जब मैं बता रही थी, तो उसमें वही बात थी कि उस डर को आपको अम, उस जिस चीज का डर है तो वो आप मन में विजुअलाइज करें, उसे होते हुए देखें। अगर आपको लग रहा है अकेलापन से, तो आप उसको उस पल को जिए कि मैं अकेला हूँ, अकेला जा रहा हूँ या बैठा हूँ अपना काम कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल खुश हूँ, पूरी तरह से मुझे कोई फियर नहीं। तो उस चीज को आप जीना शुरू करेंगे विजुअलाइजेशन में। तो जब थॉट में जीना शुरू करेंगे तो आपका फिजिकली भी जब उस चीज को आप फेस कर रहे होंगे, तो आपको वो कंफर्ट जोन में रहेंगे। और नो डाउट डेफिनेटली ये मेडिटेशन आपको उस चीज से ओवरकम कर ही दिया होगा। तो मुझे विश्वास है। थैंक यू पुनीत जी। थैंक यू। कल्पना जानी जी, अनम्यूट करें अपने। नमस्ते मैम। नमस्ते। हाँ जी, ये मेरा दाएं हाथ का ये आर्म्स और पीठ, अभी फिजियोथेरेपी चल ही रही है मेरी। तो मुझे तो मेरे लिए तो शायद ये बहुत ही अच्छा, शायद नहीं पर डेफिनेटली बहुत ही अच्छा रहा। और मैंने आपके गाइडेंस के अनुसार ही मैंने पूरा हील किया है और कंटिन्यू करूंगी। पता है फिजियोथेरेपी है तो थोड़ा तो जाम हो गया है, तो यहाँ पे लिफ्ट का ये लगा था तो सारे जाम हो गया यहाँ पे। और ये पीछे भी, तो हाथ पीछे नहीं जा रहा है, ये नहीं हो रहा है। तो ये मेरी चल रही है फिजियोथेरेपी। तो अभी आपके गाइडेंस के अनुसार किया मैंने जी। बहुत बहुत अच्छा कल्पना जानी जी। और विजन में मुझे भी आया जो शेप था, वो पहले एक बाउल के अंदर दो जैसे गोले पड़े हों ऐसा आया, वाइट।
और फिर कलर में ब्लू कलर, और फिर जब शेप चेंज करने को की तरह से था, तो वो लंबी लहरों की तरह लाइट आई, यूं लंबी लहरों की तरह। ओके। और फिर उसका कलर बदलता हुआ वो वाला एक नहीं दिखाई दिया बस। पर बहुत अच्छा फील हुआ, और मैंने अब कंटिन्यू करूंगी जी आपके अनुसार, और बिल्कुल अच्छी तरह से हील हो जाएगा, और मैं पूरी तरह से 100% देखिएगा। बहुत बहुत हद तक आपको ये आज दिन भर में आप नोटिस करिएगा कि आप हाथ उठा पा रहे हैं, आपको ठीक लग रहा है, बहुत हद तक हीलिंग हुई है, ऐसा आपको लगेगा। जी जी जी। थैंक यू। और जो स्टोरी सुनाई थी, और वो भी बहुत अच्छा लगा। मैंने शुरू से ही अच्छा। आपका ज्वाइन किया, और कई बार ज्वाइन कर चुकी हूँ, आपके ग्रुप में भी हूँ, वहां पर भी आती हूँ। तो हाँ, धन्यवाद, जब अच्छा मौका मिल रहा है। थैंक यू। धन्यवाद धन्यवाद। जयश्री जी लास्ट हैंड रेज है, अनम्यूट करें अपने आप को। हाँ जी। नमस्ते जी। आज का नमस्ते। बहुत अच्छा हुआ। आज 15 दिन से मैं एक बात पे थोड़ा दिल में ये हो रहा था, मेरे हाथ से कुछ ऐसा हो गया था, किसी को हर्ट किया, लेकिन पहले उसने मेरे को हर्ट किया, फिर मैंने उसको बोल दिया, तो वो मेरे को बहुत दुख हुआ। मैं कभी किसी को कुछ ये नहीं कहती सामने से, फिर भी आज मेरे से वो दिन 15 दिन से मेरे अंदर अंदर ये हो रही थी। आपका मेडिटेशन तो मैं कर रही थी, हाँ। पर इतना ये नहीं हो रहा था मुझे। मैं बहुत आज जो भी आपने बताया ना, हर बात पे मुझे इतना अच्छा लग रहा है, उसके दिल में वो बात पहुंच जाएगी, और वो मुझे माफ भी कर देंगे। थोड़ा रिलेशन में नारायण नारायण हो गया ओके। हाँ था। जयश्री जी बिल्कुल ठीक हाँ होगा, बिल्कुल ठीक हो हाँ जाएगा हाँ। सब कुछ। और आप जो पूछे ना कि शंकर जी का मुझे इतना खाली इतना ये दिखा, अ, अ, मुखड़ा पूरा ब्लूइश। और जो आपने कहा कि पहले कहा कि कौन है आप देख लो, तो वो शंकर भोलेनाथ पूरा सर पर वगैरह वगैरह सब देखा। और बाद में एकदम कम होते 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 खाली सूरज की तरह, जैसे गोल 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 ये आता है ना, किरण नहीं, पूरा जैसे बल्ब लगाते हैं तो कैसे एक साथ ये होता है ना, ओके। ब्राइटनेस, ऐसा होगा। ठीक है और जयश्री मैं, जी। हाँ, और मैं कल का नहीं कर सकती, क्योंकि रात को 1 बजे यहाँ नहीं, मैं अभी तक इधर ही हूँ ऑस्ट्रेलिया में। कोई बात नहीं। थैंक यू जयश्री जी फॉर ज्वाइनिंग। थोड़ा और बस हमारा बिल्कुल रिलेशन हमारा बिल्कुल नॉर्मल हो जाए ऐसा। बिल्कुल हो गया, जब आपने अपनी तरफ से कर दिया तो बस वहां पे हो गया, हो गया। और सेम मैंने एनर्जी। हाँ, और माफी भी मैंने डायरेक्ट मांग ली थी उनसे कि हाँ मेरे हाथ हाँ। से कुछ गलती हो गई, तो आप ये कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए, ऐसा मैंने बोल भी दिया। पर अभी तक हमसे बातें नहीं करते। हो जाएगा जयश्री जी, हम सब एक धन्यवाद। एनर्जी से बने, आपने अपने दिल से माफी दे दिया, मांग लिया, वहां पर भी काम हो जाएगा। ओके, धन्यवाद मैम। थैंक यू बहुत जयश्री। अच्छा लगा मुझे शेयरिंग करके। यस, मन हल्का। थैंक यू। तो आभार। आभार। हाँ, 2 हैंड रेज। आभा जी अनम्यूट कर लें अपने आप को, और फिर माधुरी जी हैं। आभा जी बोलिए फिर से। आप अनम्यूट कर आप पाएंगे? हाँ बोलिए। हाँ, हाँ सुन पा बोलिए। रहे हैं मुझे? हाँ हाँ, जी। राधे राधे श्वेता जी। हाँ आपका नमस्ते। रोज ही गाइडेड मेडिटेशन करती हूँ मैं, ग्रुप में नहीं जुड़ पाती हूँ, टाइमिंग का वो सेटिंग नहीं हो पाता है, हमारा दोनों टाइम मैच नहीं करता। आज संजोग बस सुबह का टाइम में अटेंड कर पाई। तो जब आप वो एक आकृति इमेजिन करने बोल रहे थे ना, हाँ तो मुझे एक लेडी दिखी। अ, वो लेडी जैसे जो हरियाणा में जो कपड़े पहनते हैं ना, शर्ट नीचे लहंगा और एक ओढ़नी ओढ़ के, तो वो एक आकृति मुझे दिखी। और मेरी हमेशा से ये प्रॉब्लम है, या मुझे नहीं पता क्या, कि मैं जब भी ध्यान करती हूँ ना, जो मुझे गाइडेड रहता है ना, मुझे कुछ भी नहीं सुनता है। बस फिर मैं एकदम ट्रांस बोलते हैं या डीप बोलते हैं, मुझे नहीं पता, मुझे कुछ सुनता ही नहीं है फिर।
और बस वो थोड़ी देर मुझे बस वो एहसास हुआ कि जैसे वो कोई लेडी है और रेड कलर का घाघरा है, बाद में वो उसका कलर चेंज करना था तो कलर चेंज होके ग्रीन कलर में आया। अच्छा। और मैं सोच रही थी कि उनसे मुझे पूछना है, आपने बोला है कि पूछना है हमें, लेकिन मैं कुछ उनसे पूछ भी नहीं पाई। बस खाली उनको वो ही एक आकृति मेरे सामने आई। अच्छा, मुझे वही। लगता है शायद कुछ कार्मिक रिलेशन होगा शायद। हाँ, कार्मिक हो सकता है, पास्ट लाइफ का कुछ हो सकता है। तो बस ठीक है, फॉरगिवनेस करते हुए उससे विदा कर देंगे। और फिर कभी नेक्स्ट मेडिटेशन में बैठेंगे तब फिर ये सवाल रखिएगा कि मुझे ये ऐसा दिखा तो इसका क्या मतलब है। अगर अगर क्योंकि वो आंसर आपके अंदर से ही आएगा, तो वो आप कर सकते हैं। और अदरवाइज ठीक है, जो भी हुआ है प्रोसेस हो रहा था अपना तरीके से। गुड टू सी यू आपा जी। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। माधुरी जी, अनम्यूट करें। हाय श्वेता जी। हाय। वो एक बहन ने बोला कि वो मंदिर में है, मैं भी मंदिर के आसपास ही हूँ। चारों ओर मेरी यहाँ पिरामिड है। वाह, लवली। हाँ, मैं वो आश्रम में हूँ ये माधुरी जी मेरी सिस्टर है, यंगर सिस्टर। ओके। माधुरी अभी माधुरी। कच्छ में है, आश्रम में बहुत सारा टाइम वहां ही रहती है। कौन से प्लेस और है ये, कौन से ये आश्रम का? कच्छ में कुकमंग के पास, कच्छ में भुज के पास है ये, और श्रीमद राजचंद्र आश्रम है। और जो हमारे गुरु है वो 2003 में ही उन्होंने पूरा स्वाध्याय हॉल पिरामिड बांधा था, पिरामिड के शेप में। वाह, मंदिर में भी पिरामिड, और इसी में भी और दूसरा मंदिर नंदीश्वर द्वीप बना है, जैन मंदिर, तो दिगंबर जैन मंदिर, तो वाह। वहां भी पिरामिड। तो आज हम लोग तो पूरा दिन यहाँ पे बैठते रहते हैं, यहाँ पे आते हैं तो, और आज मुझे हुआ कि चलो मैं भी बाहर बैठ के ही, पिरामिड के बाहर बैठ के ही करूं। तो इतनी मजा है कि, और जो मेरा प्रॉब्लम्स था इतना आराम से दिखा मुझे, इतना शांति से। मैंने कभी ऐसे अपने प्रॉब्लम, जो फिजिकल प्रॉब्लम मुझे बहुत रहते हैं, लेकिन अभी मैं एक एक करके जो आपने जो दिखाया रास्ता है ना, मैं चलूंगी। क्योंकि जैसे आपने कहा उनके साथ बातें करो, मैंने बातें की, और जैसे अंदर जब वो गया तो अपने आप ही, आपने बाद में बोला व्हाइट लाइट आप फील करो, लेकिन उन्होंने पहले मुझे ब्लैक कलर दिखा, स्क्वायर दिखा, फिर ब्लैक से अपने आप व्हाइट होता गया, और व्हाइट होते होते पूरी बॉडी में व्हाइट लाइट जैसे वो भेज रहा था, ऐसा था। और फीलिंग सो गुड, सो गुड, क्योंकि ऑलवेज यहाँ भी हमें व्हाइट क्लोथ, व्हाइट व्हाइट ही सब पहनना होता है, और व्हाइट से एक लगाव होता है, और अपने आप व्हाइट एनर्जी अपने आप फील करते हुए बहुत मजा आया। और सच पूछो तो आज का ये अलग सा मेडिटेशन में बहुत मजा आया, आई रियली एंजॉयड एवरीथिंग। वाह। और मंदिर में तो वैसे भी मजा आता है, आपने भी हाँ। व्हाइट व्हाइट वाइट जैसे डिवाइन कलर, कलर ऑफ पीस। बहुत कलर अच्छा ऑफ लगा पीस। माधुरी जी आपसे बात करके। और आप जिस जगह में, वहाँ की एनर्जी वाइब्स मुझे यहाँ तक मिल रही है। बहुत ही डिवाइन थैंक यू, प्लेस है। वेरी डिवाइन प्लेस। बहुत बहुत और सुंदर। गुरुदेव हमारे यहाँ पे रहते हैं, तो उनकी ऊर्जा चारों ओर वो घूमते रहते हैं ना, तो उनकी ऊर्जा भी इतनी मजबूत होती है, तो यहाँ का जो मेडिटेशन होता है वो डिफरेंट होता है, हाँ, फर्क पड़ता है। हम कहाँ फर्क बैठ पड़ता है। के भी ध्यान हाँ, कर रहे हैं, उस वहाँ उस जगह की एनर्जी और मेडिटेशन की एनर्जी मल्टीप्लाई हो जाती है। तो राइट उससे भी राइट। बहुत। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच माधुरी थैंक जी। यू। माधुरी जी बहुत ही स्पिरिचुअली इवॉल्व है। उनके दिख रहा है Yes, आपके चेहरे पे। yes, so many past lives she have seen it too, वाह। and quite a bit deep meditator है. So she's the one who brought me into this path also. ओह, वाह। So और I'm, I'm very proud of her. बहुत इतने उन्नत आत्माएं अगर वो मेडिटेशन में वो तो लेकर बॉन्डिंग बोल रहे था, हैं तो इसीलिए भी ही वो आई। तो मुझे भी लगा, आई एम सो ग्लैड। थैंक यू सो या मच। थैंक्स, थैंक यू। तो लास्ट हम हैंड रेज ले लेते हैं, फिर मीटिंग एंड कर सकते हैं। आईफोन के नाम से अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। नमस्ते श्वेता जी। नमस्ते, अपना नाम बताइए। मैं बीना टेकरीवाल बोल रही हूँ। हाँ,
मैं दिल्ली करती हूँ आपका। हाँ हाँ तो भी आप यूट्यूब में भी दे दीजिए ना, मैं बहुत बार कर लेती हूँ, जब मन होता है तो फिर से कर लेती हूँ। हाँ, अगर तो आज वाला फिर से यूट्यूब में दे दीजिएगा। जरूर जरूर। हाँ, ठीक इसीलिए है ठीक है बहुत ओके। अच्छा। तो मैं डेली आपका करती हूँ ठीक है। सुबह में। हाँ, डेली 5 बजे से करती हूँ। हाँ हाँ ओके थैंक यू। वो बस नाम लिखा इसलिए मुझे नाम नहीं याद। ओके ठीक है थैंक यू सो मच। ठीक है दमयंती जी और अपॉन थैंक अगेन यू थैंक यू श्वेता आपको जी। बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ के। थैंक यू। थैंक यू, हमें भी बहुत ही अच्छा लगा और बहुत ही शुक्रिया दिल से बोल कहती हूँ। और प्लीज कम अगेन। सबको everyone from India over here, thank you for joining also। सबको मिलके सबकी ऊर्जा हमको बहुत ही हायर स्टेज पे ले गई आज। सो उसके लिए सबका शुक्रिया ऑल्सो। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड विल सी यू सून। सी यू रिकॉर्डिंग को 2 दिन लगेगा बिकॉज सचिन इज नॉट हियर। As soon as he come back, he's coming back tomorrow।